तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे अरुण गवली के राइट हैंड मैन सुनील घाटे की। कैसे दगड़ी चाल में रहने वाला अरुण गवली का बचपन का दोस्त, कैसे उस आदमी ने गवली के साथ बैठ के दगड़ी चाल से क्राइम की दुनिया में हुकूमत की और बाद में बड़ी तैयारी से और बड़ी प्लानिंग से गवली से पीछा कैसे छुड़ाया, कैसे जेल में गया और आज कल पूना के पास एक छोटे से गांव में बहुत बढ़िया एक फार्म हाउस बना के रह रहा है। पूरी कहानी सुनते हैं सुनील घाटे की। बहुत दिनों से आप में से बहुत सारे लोग इस बात की सिफारिश कर रहे थे कि सुनील घाटे पे कुछ सुनाया जाए, लेकिन बहुत कम लोगों को उसके बारे में पुरानी इन्फॉर्मेशन थी और नई नहीं मिल रही थी, क्योंकि पिछले 10 सालों में वो पूना की येरवाड़ा जेल में एक सज़ा भुगत रहा था। और ये वही जो शिवसेना के कारपोरेटर जब संदेह करके मर्डर केस में, जिसमें अरुण गवली को ताउम्र की सज़ा हुई थी, उसी केस में सुनील घाटे को भी 10 साल की सज़ा हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उसने कारपोरेटर शिवसेना के जमसंदेकर को मारने वाले लोगों को हथियार सप्लाई किए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था वो भी, जिसमें 11 लोगों को सज़ा हुई थी। किसी को उम्र कैद, किसी को ताउम्र कैद, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल। और उसमें बड़ी बात ये थी कि सबको मिला के 1,50,00,000 रुपए का फाइन भी कोर्ट ने लगाया था, जो इकट्ठा करके जमसंदेकर की बीवी कोमल को देना था। बाद में अपील में वो फाइन थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन 10 लाख का फाइन जो था वो अकेले सुनील घाटे पर लगा था और 45 लाख का फाइन अरुण गवली पे लगा था। तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं सुनील घाटे के। जैसे कि कहा, मेरे मित्र हैं पूना के बहुत बड़े पुराने सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं आबिद शेख, उनसे भी आज मेरी बात हुई लंबी चौड़ी। काफ़ी सारी जानकारी उन्होंने पूना से दी, खास तौर पे उस गांव की जिस गांव में आजकल सुनील घाटे बड़ी आराम की ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहा है। हैरानी आपको इस बात की होगी कि अरुण गवली के जितने पुराने साथी थे, सारे के सारे तकरीबन दगड़ी चाल के अंदर ही रहते थे, जो उसका किला था। और वहाँ उनको पकड़ने के लिए पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं करती थी। 1-2 बार वहाँ पे बड़ी रेड्स हुई हैं। पहली इनामदार के समय पे जब पूरी SOS स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड ने एक बार रेड किया था, तब अरुण गवली से एक कार्बाइन पकड़ी गई थी। और दूसरी बार एक बार पूरी तलाशी उस समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास करने की थी, और उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए थे और कुछ भागने को कामयाब हो गए थे। उस एरिया ऐसा था कि बड़ी बड़ी दीवारों के बीच, जैसे जेल की दीवारें होती हैं, उस किस्म के अंडरग्राउंड बंकर बनाए हुए थे, अंडरग्राउंड सुरंग वगैरह बनाई हुई थी, नाले किस्म की। उसमें से निकल के ये लोग भाग जाते थे इधर उधर। सिविलियन पॉपुलेशन काफ़ी रहती थी, और जब भी पुलिस कभी इनको पकड़ने जाती थी तो पूरी चाल की 250-300 औरतें और बच्चे पुलिस को घेर लेते थे। ये एक पुरानी स्ट्रेटजी रही है गवली की, बच्चों को और औरतों को आगे करके पुलिस की नज़रों से आंख बचा के निकल जाना। खैर, अरुण गवली के साथ एक समय पे नौकरी करने वाला आदमी शख्स सुनील घाटे 1980 के करीब से अरुण गवली के करीब था। 1977 में इनकी नौकरी चली जाती है और उसके बाद ये लोग क्राइम की दुनिया में दाखिला ले लेते हैं। बाहर के लोग जितने थे वो सब दगड़ी चाल के बाहर से जो काम करते थे, उनके ऊपर निगाह रखने का पूरा जिम्मेदारी जो थी वो अरुण गवली ने सुनील घाटे को दी हुई थी। और बहुत बार जितने लोगों के सेटलमेंट के, डिस्प्यूट के जो मामले होते थे, मसले होते थे, उनकी सुलह सफाई और उनमें ऑर्डर देना, उनको सुलझाना, अरुण गवली के बिहाफ पे वो काम सुनील घाटे किया करता था।
एक ज़माने में ये दोनों दो शिवसेना के करीब थे, लेकिन बाद में शिवसेना से झगड़ा होने के बाद, जिसमें काफ़ी सारे शिवसेना के लीडर, शाखा प्रमुख मारे गए, इंक्लूडिंग जमसंदेकर, ये 1980 से ही शुरू हो गया था मामला शिवसेना के साथ दुश्मनी का। उसमें एक शिवसेना का एमएलए भी मारा गया और कॉरपोरेटर मारे गए, कुछ शाखा प्रमुख मारे गए। और उसके बाद अपने आप को पॉलिटिकली अपने पाँव पे खड़े होने के लिए अरुण गवली ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी अखिल भारतीय सेना, उसका करता धरता पूरा काम संभालने वाला कोई और नहीं, सुनील घाटे था। 1997 की मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन हुई, उसमें सुनील घाटे अच्छी खासी वोटों से जीत के कॉरपोरेटर बन जाता है, 2 बार कॉरपोरेटर रहा है। और उसके बाद में अरुण गवली उसी पार्टी से इलेक्शन लड़के एक बार एमएलए भी बन जाता है, और उसके बाद उसकी बेटी आज तक कॉरपोरेटर है, तीसरी या चौथी बार जीत चुकी है। तो ये इनका पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है। लेकिन कहीं ना कहीं 97 में जब विजय सलास्कर ने अरुण गवली के बाएं हाथ, अरुण गवली का दायां हाथ सदा मामा का एनकाउंटर होता है 97 में, और उससे इतना घबरा जाता है सुनील घाटे के दूसरे ही दिन वो एनकाउंटर भी विजय सलास्कर ने किया था। और उसी दिन, उस एनकाउंटर वाले दिन, अरुण गवली ने एक प्रेस में स्टेटमेंट देके ये कहा था कि मेरी जान को विजय सलास्कर से और उसकी टीम से खतरा है, और मेरे साथी जो हैं उनकी जान को खतरा है। तो बड़ी तैयारी से दूसरे ही दिन सुनील घाटे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंच जाता है और सरेंडर कर देता है, और कहता है कि मेरे खिलाफ जितने भी केस हैं सब चलाए जाएं, जल्दी से जल्दी मुझे सज़ा दी जाए, मैं ये सब क्राइम की दुनिया छोड़नी चाहता हूँ, सब अपनी सज़ा भुगत के एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। तो खैर लागू हो जाता है, उसके बाद बेल हो जाती है। लेकिन वो तो एक चाल थी, कोई अरुण गवली का साथ नहीं छोड़ा, कोई क्राइम की दुनिया नहीं छोड़ी। और उसके बाद चलते चलते 2007 में जब जमसंदेकर का मर्डर होता है, तो उसमें भी सुनील घाटे अरुण गवली का साथ देता है। उसके बाद उसकी 2012 में तकरीबन ये सज़ा होती है इसको 10 साल की। और सज़ा तो पहले हो गई थी, लेकिन उसके बाद अपील हुई, हाई कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, करते करते 2012 में जेल में जाना पड़ा, जो 10 साल 2022 में पूरे हो गए। लेकिन उसके पहले ही 2020 में हाई कोर्ट में एक अपील की थी, जिसको बेस लिया गया था 2018 के भारत सरकार के उस फैसले का, जिसमें कहा गया था कि जिन अपराधियों ने अपनी 75% सज़ा पूरी कर ली है, उनको कुछ दिनों पे को मद्देनज़र रखते हुए उनकी बाकी की सज़ा जो है उसमें रिमिशन मिल सकती है, माफ़ की जा सकती है। जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस किस्म के दिन। तो उस बेस पे सुनील घाटे ने जेल अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन दी। ये 2020 की बात है, उसको 7.5 साल हो गए थे जेल में। तो उसने ये प्ली लिया कि मेरी 75% सज़ा पूरी हो गई, मेरा कोई और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जेल में मेरा वर्तारा अच्छा रहा है और मेरी बाकी की सज़ा माफ़ कर दी है। लेकिन जेल प्रशासन ने वो अर्जी नामंजूर कर दी, ये कह के कि ये सज़ा तुम्हें एक संगीन इल्ज़ाम में मिली है, मर्डर के केस में मिली है, तुम सोसाइटी के लिए खतरा हो, इसलिए तुम्हारी सज़ा माफ़ नहीं की जा सकती। उसके बाद सुनील घाटे ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी। हाई कोर्ट के एप्लीकेशन के बाद शायद कुछ सज़ा कम हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हुई थी, जो अल्टीमेटली 2021 के एंड में ख़त्म होने के बाद आज 2-1 साल से सुनील घाटे आज़ाद ज़िंदगी जी रहा है। अब बताते हैं इसकी ज़िंदगी में मोड़ कैसे आते रहे। बहुत चालाक आदमी था, पुलिस से बचने का हर बंदोबस्त पक्का करता था। जैसे सलास्कर से बचने के लिए कोर्ट में हाजिर हो गया। इसी तरह एक और इसके पहले केस में 2013 में इसने एक केस में वांटेड था। क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 इसको ढूंढ रही थी,
एक महीने से इसके पीछे कोई 100 के करीब उनके ऑफिसर और खबरी लगे हुए थे, लेकिन घाटे की कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसी समय प्रदीप शर्मा, सबसे बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो आजकल अंबानी केस में जेल में हैं, उन्होंने उनकी टीम ने एक चाल बनाई, एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की कि सुनील घाटे तक कैसे पहुंचा जाए, अरुण गवली तक कैसे पहुंचा जाए। तो उनमें एक पुलिस वाला जो उनकी यूनिट में नहीं था, उसको एक छोटा सा ऑफिस लेके दिया गया, एक बिल्डर के, बड़े बिल्डर के ऑफिस में। उसमें उस ऑफिसर को बैठाया गया और वहाँ से एक जो इन बिटवीनर होते हैं, एक प्रॉपर्टी दलाल को बीच में डाला गया। दलाल की मुलाकात उस पुलिस ऑफिसर जो बिल्डर अपने आप को पोज कर रहा था, उसके साथ उसकी जान पहचान करवाई जाती है। और ये दलाल वो होता है जो अरुण गवली के टच में भी होता है। बहुत से बिल्डर्स के मसले लेके अरुण गवली के पास दगड़ी चाल में जाता था और बिल्डर के साथ मुलाकात करवा के लेने देने के बाद वो समस्या सॉर्ट आउट कर दी जाती थी। तो तकरीबन 15 दिन तक वो आदमी इस सो कॉल्ड बिल्डर जो पुलिस वाला बना हुआ था, उसका मैसेज लेके दगड़ी चाल जाता था कि एक बिल्डर है, वो आपसे बातचीत करनी चाहता है, नया प्रोजेक्ट है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है। और अल्टीमेटली 15 दिन के बाद अरुण गवली कन्विंस हो जाता है और भाई खला पुलिस स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में ये मीटिंग अरेंज की जाती है। अब पुलिस की पूरी टीम, प्रदीप शर्मा की पूरी टीम वहाँ पे प्लेन क्लोथ में भेष बदल के घेराबंदी करते हैं और वो दलाल उस बिल्डर को, जो असल में पुलिस वाला होता है, उसको लेके उस रेस्टोरेंट में पहुँचता है। लेकिन उनको हैरानी होती है जब अरुण गवली नहीं आता और वो फैसला करने के लिए, बातचीत करने के लिए सुनील घाटे आ जाता है। और यही तो पुलिस चाहती थी। अरुण गवली तो बहाना था, असल में उनका सुनील घाटे निशाना था। लेकिन फिर भी सुनील घाटे को ये एहसास नहीं होने दिया गया कि तुम्हारे साथ कोई हम कुछ काम या हरकत करने वाले हैं। वो सब बातचीत होने के बाद उस बिल्डर ने सुनील घाटे को मना लिया कि आप हमारी अरुण गवली के साथ मीटिंग करवाओगे। तो अरुण गवली के साथ मीटिंग करवाने के लिए सुनील घाटे उस ऑफिसर को और उस खबरी को साथ में लेके वहाँ से निकलता है। बहुत नज़दीक ही दगड़ी चाल है, वहाँ से पैदल रास्ता आराम से जा सकते हैं लोग। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको दगड़ी चाल नहीं पहुँचने दिया जाएगा। पुलिस को पता था कि एक बार सुनील घाटे दगड़ी चाल में पहुँच गया, फिर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल यहाँ भी हुआ। जैसे ही वो होटल जो बहुत भीड़ भड़के वाले इलाके में था, वहाँ पे पुलिस कोई इमीडिएट एक्शन नहीं करना चाहती थी कि गोली वोली चल जाती तो कोलैटरल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ही दगड़ी चाल के रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़े तो पुलिस टीम को इशारा किया गया कि आप आ जाइए और इसको दबोच लीजिए। और जैसे ही पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, सुनील घाटे समझ जाता है कि ये ट्रैप था। वो भागता है पूरे ज़ोर से, लेकिन शायद इतनी उसमें फिजिकल ताकत नहीं थी, कुछ कमज़ोरी होगी। थोड़ी देर भागने के बाद वो गिर जाता है। लेकिन ये केस जब पुलिस वाले पीछे भाग रहे होते हैं, वो अरुण गवली के खबरी देख लेते हैं और दगड़ी चाल में मैसेज पहुंचा देते हैं। देखते देखते एक बड़ी औरतों का जत्था दगड़ी चाल से भाग के आके पुलिस पार्टी को फिर घेर लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुनील घाटे को पकड़ के हथकड़ी लगा के गाड़ी में बैठा लिया गया होता है। इसके पहले कि औरतें और बच्चे रास्ता रोक के सुनील घाटे को प्रदीप शर्मा की टीम उठा के ले जाती। ये बहुत एक फिल्मी किस्म की कहानी है। इसमें से पुलिस के वो तरीके भी सामने आते हैं जिन तरीक़ों से वो बड़े आरोपियों को पकड़ने की तरकीब लड़ाते हैं। और उसके बाद इसकी फिर जमानत होती है, उसके बाद पकड़ा भी जाता है, फिर सज़ा हो जाती है।
उन्हीं दिनों में 2-3 कंप्लेंट्स और आती हैं कि इस शख्स ने पूना में किसी आदमी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती भी ऐसी कि आप ये पैसा एक ट्रस्ट के नाम पे जमा करवाओगे, और उस ट्रस्ट का नाम था शिव शंभू ट्रस्ट। अब शिव शंभू जो शब्द है, जो अरुण गवली गैंग का एक दूसरे को मुखातिब करने का कोड वर्ड है। एक मेंबर गवली गैंग का जो दूसरे मेंबर को मिलता है तो जय शिव शंभू कह के मिलते हैं। अरुण गवली शिव जी का भक्त है, और जैसे शिवसेना वाले जय शिवसेना कहते हैं, जय शिवाजी कहते हैं, उसी तरह अरुण गवली के बंदों ने अपना एक दूसरे से बातचीत करने के पहले कोड वर्ड रखा था जय शिव शंभू, और उसी नाम से सुनील घाटे ने पूना में एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम रखा शिव शंभू ट्रस्ट। जब पुलिस ने तहकीकात की, इंक्वायरी की, तो मालूम पड़ा कि उस ट्रस्ट के अकाउंट में 80 लाख रुपए थे। और जब फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ की पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि तलेगांव एक छोटा सा एक सिटी है, कस्बा है, बॉम्बे पूना हाईवे पे। अगर बॉम्बे से जाए तो देहू रोड से पहले आता है, पूना से आएंगे तो देहू रोड क्रॉस करके तलेगांव आता है, वहाँ पे दबाड़े गांव है। ये दबाड़े गांव वही है, यहाँ पे एक ज़माने में ईगल फ्लास्क नाम की बहुत बड़ी कंपनी होती थी। आपने ईगल फ्लास्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड था, जो पानी और चाय गर्म रखने के लिए जो फ्लास्क बनाई जाती थी वो उसी फैक्ट्री में बनती थी। तो दबाड़े गांव का भी अपना इतिहास है। वहाँ पे 3-4 मर्डर इसी किस्म के बड़े ऑलरेडी हो चुके थे, जिनमें से 2 लोग उसी गांव के रहने वाले जो अरुण गवली के साथ काम करते थे, उनकी दोनों की लाशें मुंबई में समुंदर के किनारे मिली। बाद में पता चला कि उन दोनों का मर्डर अजीज़ुद्दीन कुरैशी ने किया था, जो छोटा शकील के लिए काम करता था। उसके बाद एक और मर्डर हुआ, 2 और मर्डर हुए। तो दबाड़े गांव, जहाँ पर वो ईगल फ्लास्क की फैक्ट्री हुआ करती थी, दबाड़े एक सरनेम भी है महाराष्ट्र में, दबाड़े लोगों का दबदबा है वहाँ पे, और कोकटे लोगों का दबदबा भी बहुत है। तो टकले भी एक सरनेम है वहाँ पे। एक चंद्रकांत टकले का मर्डर भी हुआ था दबाड़े गांव में। तो उसी गांव में आज के दिन ये शख्स सुनील घाटे रह रहा है। पुलिस की इंक्वायरी ने रिवील किया कि उसके पास 17 एकड़ ज़मीन है, जिसमें उसने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया हुआ है और जिसमें स्विमिंग पूल भी है। तो उसकी कीमत जो पुलिस ने लगाई थी, आज से 15 साल पहले जब इंक्वायरी हुई थी, तो उस बंगले की कीमत 80 लाख लगाई थी। 80 लाख इसके उस ट्रस्ट में था। और इसी तरह जो ज़मीन की कीमत है, को गांव में ज़मीन है, पथरीली किस्म की है, तो उसकी कीमत शायद कम होगी। तो मिला जुला के 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 15 साल के पहले पुलिस ने सुनील घाटे के नाम पे पाई थी। लेकिन असल में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट शख्स ने करके रखी है, लेकिन आज के दिन में सब छोड़ छाड़ के वो आदमी अपने उस दबाड़े गांव के जो तले गांव के पास है, वहाँ पे पूरी सज़ा काट के आराम से रह रहा है। अरुण गवली नागपुर जेल में अपनी उम्र कैद पूरी कर रहा है। जितने लोग उस समय में दगड़ी चाल से ऑपरेट करते थे, एक एक करके सब मारे गए। अब छोटे मोटे कुछ बचे हैं जो दगड़ी चाल में अभी भी रहते हैं, लेकिन सदा मामा के मरने के बाद वो जो एक अरुण गवली गैंग का एक दबदबा था, वो एक तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि सुनील घाटे ने अपने आप को दगड़ी चाल से दूर कर लिया। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।